बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। जो कुछ भी आप कंप्यूटर को कह रहे होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होती है या इंस्ट्रक्शन कहलाती है। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट। इंस्ट्रक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है दैट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग, जो कंप्यूटर को बताती है कि कंप्यूटर ने करना क्या है, कंप्यूटर ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। जिस तरह की इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है, कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। द वे एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन, और वो वे जिसमें इंस्ट्रक्शन को दिया जाता है उसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहते हैं। मीन्स के स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है इंस्ट्रक्शन का उससे हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का नाम देते हैं। अ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो एक सिंपल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स, वो मुश्तमिल होता है नंबर ऑफ 16 बिट्स पे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फर्ज करें कि एक मेमोरी है और मेमोरी में हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं और ये जो लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, ये इन इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस हैं। मीन्स कि ये इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है और ये वाला इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। देखिए, सीपीयू ने मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है ताकि उस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कर सके, और प्रोसेस करने के बाद सीपीयू अगेन इंस्ट्रक्शन को मीन्स के प्रोसेस करने के बाद सीपीयू क्या करता है, उस डाटा को अगेन मेमोरी में जाके स्टोर कर देता है। तो मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं उन इंस्ट्रक्शन को उनके एड्रेस के ज़रिए रेफर किया जाता है। सीपीयू जब मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है तो जब वो इंस्ट्रक्शन को लेके आता है मेमोरी में, तो वो इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में आती हैं तो वो नंबर ऑफ 16 बिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने कहा कि सिंपल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट मुश्तमिल होता है नंबर ऑफ 16 बिट्स पर। तो वो इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी में पड़ी होती हैं, जब सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करके ले आता है, तो जब वो फेच करके लेके आता है जो इंस्ट्रक्शंस को, वो नंबर ऑफ 16 बिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ देखें कि नंबर ऑफ 16 बिट्स पर जो इंस्ट्रक्शंस मुश्तमिल होती हैं उनको किस तरह डिवाइड किया जाता है, उनको किस तरह डिफाइन किया गया है। सिंपल स्टूडेंट्स, 2 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट हैं हमारे पास, 2 इंस्ट्रक्शन कोड के फॉर्मेट हैं। नंबर 1 पे है ऑपरेंड कोड। ऑपरेंड कोड मीन्स के ऑपरेशन कोड जो होता है वो स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन को टू बी परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। उस ऑपरेशन को बताता है, वो ऑपरेशन बताता है जो कि कंप्यूटर ने परफॉर्म करना होता है। मीन्स के जो ऑपरेशन कोड होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन इस इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन कोड में, ऑपरेंड कोड में वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमने परफॉर्म करने होते हैं, जो कि सीपीयू ने परफॉर्म करने होते हैं इंस्ट्रक्शन पे। देन है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। अब एड्रेस ऑफ जो ऑपरेंड होता है स्टूडेंट्स, वो रेफर करता है टू अ लोकेशन इन मेमोरी, मेमोरी की उस लोकेशन को वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। मीन्स के अब ये देखिए लोकेशन 1, ये क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आपसे कहा कि एड्रेस जो होता है ऑपरेंड का वो रेफर कर रहा होता है मेमोरी की उस लोकेशन को। ये मेमोरी की उस लोकेशन को एड्रेस रेफर करता है जहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती है, स्टोर्ड होती है। क्लियर? तो ये 2 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है ऑपरेंड कोड और एक होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को जो है वो दिया जाता है, कम्युनिकेशन दी जाती है कंप्यूटर सिस्टम को, और फिर सीपीयू क्या करता है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना वो वर्किंग करता है। अब देखें, मैंने कहा कि जो इंस्ट्रक्शन जो है फेच की जाती है, जब सीपीयू से फेच करता है वो नंबर ऑफ 16 बिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। और इसके अलावा अब नंबर ऑफ 16 बिट्स पर जब ये मुश्तमिल होंगी तो स्टूडेंट्स, ये जो पहली 4 बिट होती हैं, ये वाली, ये जो पहली 4 बिट्स होंगी, इसको हम ऑपरेशन कोड का नाम देते हैं। मीन्स कि जो ऑपरेंड कोड होता है। क्लियर? अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बता रही हूँ कि किस तरह की नंबर ऑफ 16 बिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। मैंने कहा ये जो पहली 4 बिट हैं ये ऑपरेशन कोड कहलाती हैं, जो कि हमें ये बताता है, जो कि सीपीयू को ये बताती हैं कि इस इंस्ट्रक्शन पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। सीपीयू जब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेके आता है
तो CPU के पास 16 बिट की इंस्ट्रक्शन आती हैं। मीन्स के CPU के पास जो फॉर्मेट आता है उस फॉर्मेट में जो पहली 4 बिट होती हैं वो CPU को ये बताती हैं कि इस इंस्ट्रक्शन पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन या डिवीजन का ऑपरेशन। देन स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट 6 बिट्स होंगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो अगली मीन्स के जो फर्स्ट उसके बाद फर्स्ट 4 के बाद जो नेक्स्ट 6 बिट्स होंगी, ये 6 बिट्स जो हैं स्टूडेंट्स ये ऑपरेंड नंबर 1 को रेफर करती हैं कि इसमें वो ऑपरेंड 1 होगा। मीन्स के ऑपरेंड 1 की जो वैल्यू होगी वो 6 बिट्स पर मुश्तमिल होगी। देखें, मैंने आपसे कहा कि पहली 4 बिट बताती हैं किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होता है? ऑपरेशन ऑपरेंड पे परफॉर्म होता है। ऑपरेंड मीन कि वो वैल्यू या वो रजिस्टर का नंबर जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि ऐड करें 2 नंबर्स को, 18 को और 19 को, तो 18 जो है ये मेरा ऑपरेंड नंबर 1 है और 19 जो है ये ऑपरेंड नंबर 2 है। क्लियर? अब ये जो ऑपरेशन है उसके लिए 4 बिट होंगी, जो ऑपरेंड नंबर 1 होगा उसके लिए उसकी अगली 6 बिट और जो लास्ट वाली 6 बिट होती हैं ये ऑपरेंड नंबर 2 को रेफर कर रही होती हैं। मीन्स के ये जो 4 बिट के बाद नेक्स्ट 6 बिट होंगी ये ऑपरेंड 1 मीन्स के इसमें जो वैल्यू है 18 वो होगी और नेक्स्ट जो 6 बिट्स होती हैं वो ऑपरेंड 2 को रेफर कर रही होती हैं जिसमें वैल्यू क्या आई है 19। तो इस तरह ये 16 बिट्स पर मुश्तमिल होती है वो इंस्ट्रक्शन जिससे CPU मेमोरी से फेच करके लेके आता है। तो स्टूडेंट्स, वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से उठाई जाती है इसे CPU फेच करके लेके आता है, वो इंस्ट्रक्शन इसी तरह 16 बिट पर मुश्तमिल होती है जिसमें पहली 4 बिट ऑपरेशन कोड के होते हैं जो बता रहा होता है किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। फॉर एग्जांपल, 2 नंबर्स को अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ये पहली 4 बिट ऐड का ऑपरेशन बताएंगी, अगली 6 बिट बताएंगी ऑपरेंड 1 को और उससे अगली 6 बिट बताएंगी ऑपरेंड 2 को। अब इसमें ऑपरेंड 1 की वैल्यू मैंने क्या दी थी 18 और नेक्स्ट में क्या होगी 19। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रीट करता है कि किस टाइप का इसमें इंस्ट्रक्शन जो है ना किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और कंट्रोल यूनिट इसके अलावा भी कुछ नेसेसरी कंट्रोल फंक्शंस रिक्वायर्ड करता है। मीन्स के नेक्स्ट कुछ कंट्रोल फंक्शंस जो है ना वो बताता है जो रिक्वायर्ड होते हैं इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करने के लिए। And the first type of instruction format is zero address instruction format. Students, zero address instruction format में क्या होता है कि इसमें जस्ट ऑपरेशन कोड दिया होता है, कोई ऑपरेंड नहीं दिया होता। इसमें जस्ट क्या होगा, इसमें जस्ट ऑपरेशन कोड होता है और मीन्स के ऑपरेंड कोड होता है और इसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता। क्लियर? एंड एड्रेस फील्ड इज एब्सेंट, इसमें एड्रेस फील्ड एब्सेंट होता है। मीन्स के इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया जाता। एड्रेस फील्ड मीन इसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता, किसी भी ऑपरेंड का एड्रेस गिवन नहीं होता, जस्ट ऑपरेशन होता है, जस्ट ऑपरेशन कोड होता है जो कि बता रहा होता है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लाई का, उसके अलावा एडिशन का, जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता। स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर डज नॉट एन एड्रेस फील्ड। स्टैक जो पहले से ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें स्टैक ऑर्गेनाइज किया गया होता है, मीन्स के ऐसे कंप्यूटर जिसमें स्टैक ऑर्गेनाइज किया गया होता है, जिसमें स्टैक दिया होता है, उनको नीड नहीं होती किसी भी एड्रेस फील्ड की। मीन्स के एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन करने के लिए उनको किसी भी ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स के देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर डज नॉट एन एड्रेस फील्ड, कि स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होती एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए। लेकिन जो पुश और पॉप का इंस्ट्रक्शन होती है वो रिक्वायर करती है एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड, उस ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के लिए दैट कम्युनिकेट विद द स्टैक, जो स्टैक से क्या कर रहा होता है कम्युनिकेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक स्टैक है और स्टैक में जो डाटा एंटर किया जा रहा होता है उसे हम कहते हैं पुश,
और वो डाटा जो कि स्टैक से निकाला जा रहा होता है उसे हम कहते हैं पॉप। तो पुश या पॉप के ऑपरेशन के लिए, पुश या पॉप इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड होती है कि हमने किस मीन्स टू से कि मेमोरी में, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टैक में जो डाटा हमने पुश करना है वो किस जगह पे करना है और किस जगह से डाटा को जो है ना वो पॉप करवाना है। तो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड होती है, जबकि ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में कोई ऑपरेंड गिवन नहीं होता, जस्ट ऑपरेशन कोड दिया जाता है। इसमें एड्रेस फील्ड होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। एंड द सेकेंड इज वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, ओनली वन एड्रेस फील्ड, जस्ट एक ही एड्रेस फील्ड होगी, मीन्स के एक ऑपरेंड होता है। अब एक ऑपरेशन कोड होगा एंड वन ऑपरेंड, और एक ऑपरेंड होगा। क्लियर? तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वन अकोमुलेटर रजिस्टर को यूज़ करता है, ये मीन्स के एक अकोमुलेटर रजिस्टर को यूज़ करता है तमाम की तमाम डाटा पे मैनिपुलेशन करने के लिए, मीन्स के डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। और एक ये दूसरा रजिस्टर यूज़ करता है, मीन्स के जो सेकंड रजिस्टर है उसको यूज़ करता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ऑपरेशन के लिए। लेकिन वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जस्ट एक ही ऑपरेंड गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल जंप AX के जंप कर दो किस रजिस्टर में, AX रजिस्टर में। क्लियर? अब ये जंप क्या है, ऑपरेशन कोड है, मीन्स का ऑपरेंड कोड, और ये जो AX है ये एक ऑपरेंड है। तो जंप एक मीन्स के ऑपरेशन कोड और ये जो AX है ये एक ऑपरेंड है। तो एक ऐसा फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन का ऐसा फॉर्मेट जिसमें एक ऑपरेंड दिया जाता है, जिसमें एक एड्रेस फील्ड होती है और एक ऑपरेशन कोड होता है, उसको हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का नाम देते हैं। एंड द थर्ड इज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने कहा कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक ऑपरेंड होगा, एक एड्रेस फील्ड होगी जो कि उस ऑपरेंड को रेफर करती है या उस मेमोरी के एड्रेस को रेफर करती है जहां पे वैल्यू पड़ी होती है। तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ऑपरेंड कोड, यहाँ पे ऑपरेंड एक ऑपरेंड, और यहाँ पे ऑपरेंड हमारे पास क्या होगा, ऑपरेंड नंबर 2। क्लियर? तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कितने ऑपरेंड्स होते हैं, हमारे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं, मीन्स की टू एड्रेस फील्ड्स होती हैं। क्लियर? और एक ऑपरेंड कोड होता है, मीन्स के दो ऑपरेंड होंगे, दो एड्रेस फील्ड होती हैं और एक ऑपरेंड होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऐड हमने करना हो किसी भी दो ऑपरेंड्स को, किसी भी दो वैल्यूज को। क्लियर? तो ऐड कर दो AX BX के BX रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है और जो AX रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है, उन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो एक ऑपरेंड ये, एक ऑपरेंड ये, मीन्स के एक एड्रेस फील्ड ये होगी और एक एड्रेस फील्ड ये होगी, और ये हमारे पास ऑपरेशन कोड होगा। तो टू एड्रेस फॉर्मेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो एड्रेस फील्ड होती हैं और एक ऑपरेशन कोड होता है जो कि बताता है कि इन ऑपरेंड्स पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई, हर एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करती है आइदर अ रजिस्टर और अ मेमोरी एड्रेस, किसी भी रजिस्टर को या फिर मेमोरी के उस एड्रेस को जहाँ पे हमारे ऑपरेंड्स पड़े होते हैं, जहाँ पे हमारी वैल्यूज पड़ी होती हैं। मीन्स कि रजिस्टर में जिस जगह पे वैल्यूज पड़ी होती हैं, रजिस्टर में जिस जगह पे वैल्यूज पड़ी होंगी, या मेमोरी एड्रेस के मेमोरी में जहाँ पे हमारे ऑपरेंड्स की वैल्यू होंगी, जहाँ पे डाटा होता है, तो उन ऑपरेंड्स की वैल्यू का जो एड्रेस होगा, ये हमारा एड्रेस फील्ड क्या करता है, उस एड्रेस को रेफर करता है जहाँ पे वैल्यूज पड़ी होती हैं और जहाँ से वैल्यू को फेच करना होता है और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। इसकी एग्जांपल मूव की ऑपरेशन है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मूव कर दो एक रजिस्टर की वैल्यू को किसी भी दूसरे रजिस्टर में, एक ऑपरेंड की वैल्यू को मूव कर दो दूसरे ऑपरेंड में। इसी तरह ऐड का ऑपरेशन है कि BX की वैल्यू BX रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड कर दो AX रजिस्टर में। तो स्टूडेंट्स, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में दो हमारी एड्रेस फील्ड होंगे, दो ऑपरेंड होंगे और एक ऑपरेशन कोड होगा। क्लियर? इसी तरह लास्ट है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उसमें दो हमारे पास ऑपरेंड होते हैं, दो एड्रेस फील्ड होती हैं और यहाँ पे तीन एड्रेस फील्ड दी जाती हैं। यहाँ पे कितने एड्रेस फील्ड होंगे, यहाँ पे हमारे
तीन ऑपरेंड्स होंगे, मीन्स कि 3 एड्रेस फील्ड होंगी। और ये तीनों एड्रेस फील्ड किसको रेफर करती हैं? किसी भी रजिस्टर को या मेमोरी के उस एड्रेस को जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, जहाँ से वैल्यू को फेच करके मीन्स के लेके आना होता है और उस पर प्रोसेस करना होता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है जो कि ऑपरेशन कोड पे में दिया जाता है। रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसका जो रिजल्ट होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है, मीन्स की एडिशन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, डिवीजन का ऑपरेशन, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो उसका शॉर्ट होता है। ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का एडवांटेज है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन होती हैं रिक्वायर मैनी बिट्स टू स्पेसिफाई 3 एड्रेस, कि 3 एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए जो बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो उसमें बहुत सारी बिट्स जो होती हैं वो स्टूडेंट्स रिक्वायर होती हैं। ये था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्टूडेंट्स, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह जिस तरह एक ऐसा वे जिसमें इंस्ट्रक्शन को दिया जाता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का नाम देते हैं। और हमारे पास 4 टाइप्स थी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। नंबर 1 पे हमने कहा कि कोई एड्रेस फील्ड नहीं होती, कोई ऑपरेंड गिवन नहीं होता। सेकंड में हमने ये कहा स्टूडेंट्स कि 1 एड्रेस फील्ड होगी, कि एक ऑपरेंड होगा, एंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 2 ऑपरेंड्स दिए जाते हैं, और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 एड्रेस